दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट इसी बात पर आधारित है कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस कराए, तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप से सच्चा होना पड़ेगा। ये किताब किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह है जो तुम्हें खुद का चेहरा दिखाती है और कहती है, देख, तेरा असली दुश्मन तू खुद है। अंकुर वारिकू इस किताब में ये बताते हैं कि जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी, उतार चढ़ाव वाली और कभी कभी दर्द भरी यात्रा है। लेकिन इस यात्रा में वही लोग सफल होते हैं जो गिरने से डरते नहीं, बल्कि गिरने के बाद उठना जानते हैं। किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ एपिक करना चाहते हो, तो तुम्हें ये समझना होगा कि एपिक होने का मतलब दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि अपने असली पोटेंशियल को बाहर लाना है। अंकुर अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद कई बार असफलताएं देखीं, कई बार गलत फैसले लिए, कई बार जिंदगी से निराश हुए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अब मैं क्या सीख सकता हूं? यही सवाल उनकी पूरी किताब की नींव है। वो कहते हैं कि जब तुम गिरते हो और सीखते नहीं, तब तुम दोबारा वही गलती दोहराते हो, लेकिन अगर तुम सीखते हो तो हर गलती तुम्हें मजबूत बनाती है। किताब का एक बहुत प्यारा संदेश ये है कि हमें अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना चाहिए। अंकुर कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, मतलब जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपनी खुशी चुरा लेते हो। हर इंसान की स्पीड, उसका सफर, उसका टाइम अलग होता है। दूसरे लोग तुमसे तेज भाग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम धीमे हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा रास्ता अलग है। इसलिए अपने रास्ते पर भरोसा रखो। वारिकू कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने गोल्स तो बहुत ऊंचे रखते हैं, लेकिन प्रोसेस से प्यार नहीं करते। हम परिणाम चाहते हैं, मेहनत नहीं। हम सक्सेस चाहते हैं पर स्ट्रगल नहीं। लेकिन सच्ची ग्रोथ तो उसी समय होती है जब तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो। जब तुम्हें अपने काम से इश्क हो जाता है तो सक्सेस अपने आप आ जाती है। वो एक और गहरी बात कहते हैं, पीपल डोंट फेल बिकॉज दे डोंट हैव टैलेंट, दे फेल बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस। मतलब ये कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो टैलेंटेड न हो, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इंतजार करना जानते हैं और कुछ नहीं। हर चीज को बनने में समय लगता है, और अगर तुम अपने सफर को एंजॉय करना सीख गए तो तुम्हारा हर दिन एक नई जीत होगा। अंकुर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि लाइफ का मतलब है एक अच्छी जॉब, एक बड़ी सैलरी और लोगों से सम्मान। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जिंदगी को जिया, उन्हें समझ आया कि असली खुशी इन चीजों में नहीं है। असली खुशी तब आती है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। वो कहते हैं, डोंट चेस मनी, चेस एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अनुभव तुम्हें वो सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। अंकुर वारिकू ये भी कहते हैं कि डर हर किसी के अंदर होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डर से पूरी तरह आजाद हो, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग डर के साथ जीना सीख लेते हैं। वो कहते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, इन एक्शन इज, मतलब डर से भागो मत, उसे महसूस करो और फिर भी कदम बढ़ाओ, क्योंकि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुमने उसके बावजूद कुछ किया तो वही तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाएगा। वो अपने कॉलेज के दिनों की एक कहानी बताते हैं जहां उन्हें लगा कि वो जिंदगी में बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनके आसपास सब लोग उनसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अमीर या ज्यादा टैलेंटेड लगते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक चीज समझी, हर कोई अपने स्ट्रगल में है। हर किसी के अंदर एक लड़ाई चल रही है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। इसलिए किसी को देखकर ये मत सोचो कि वो तुमसे बेहतर है। बस अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। किताब के पहले हिस्से में वो सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने की ताकत पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए। ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो समाज उनसे चाहता है, ना कि जो वो खुद चाहते हैं। अंकुर कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी किसी और की उम्मीदों पर जी रहे हो तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए अपने दिल की सुनो, क्योंकि वो जानता है तुम्हें कहाँ जाना है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि तुम्हें खुद के अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है। वो कहते हैं कि अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार बनो। अगर कोई चीज गलत हो गई तो दूसरों को ब्लेम मत करो, क्योंकि जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तभी तुम उसे सुधार सकते हो। अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो अपने जीवन का मालिक होता है। अंकुर वारिकू का कहना है कि अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो तुम्हें डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। वो कहते हैं, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। मतलब जोश तो हर किसी में होता है, पर जो रोज मेहनत करता है वही सच में जीतता है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने सपने के करीब ले जाए। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सफलता आए, हमारे पास पैसा हो, नाम हो, फेम हो,
लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सफलता दिखने से ज्यादा महसूस करने की चीज है। अंकुर वारिकू कहते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ दूसरों को दिखाना नहीं है कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि खुद के अंदर उस संतोष को महसूस करना है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहे हो तो वही असली सफलता है। वो कहते हैं कि आज के समय में लोग सफलता को एक रेस की तरह देखते हैं। हर कोई आगे निकलने की कोशिश में भाग रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। लोग दूसरों को देखकर दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि उन्हें खुद क्या चाहिए। वारिकू इस सोच को कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी को किसी और की घड़ी से नहीं मापना चाहिए। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, लेकिन जो चलते रहते हैं वो जरूर पहुंचते हैं। अंकुर अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने भी कई बार दूसरों को देखकर खुद को कमजोर महसूस किया था, लेकिन जब उन्होंने खुद से सवाल पूछा कि मुझे सच में क्या चाहिए, तब उन्हें समझ आया कि वो दूसरों की नहीं, अपनी मंजिल की तलाश में हैं। यही फर्क इंसान को आजाद बनाता है, जब वो अपने रास्ते पर भरोसा करना सीखता है। वो कहते हैं कि जब तुम अपने पर्पस को समझ लेते हो तो हर काम में मजा आने लगता है। पर्पस मतलब वो कारण जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो, जिसके लिए तुम संघर्ष करते हो। अगर तुम्हारे पास पर्पस नहीं है तो तुम हर दिन दूसरों की परछाई में जी रहे हो। वो कहते हैं, अगर तुम नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो तो दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या चाहिए, और यही सबसे बड़ा जाल है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग असफलता पर है। वारिकू कहते हैं कि असफलता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। वो कहते हैं, फेलियर डजंट डिफाइन यू, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट डज। यानी असफलता ये तय नहीं करती कि तुम कौन हो, बल्कि तुम असफलता के बाद क्या करते हो, वही तुम्हारी असली पहचान है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप किया था वो बुरी तरह फेल हुआ था। उस समय उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि उस फेलियर ने उन्हें सिखाया कि भविष्य में क्या नहीं करना है। वो कहते हैं कि हर असफलता एक छिपा हुआ सबक होती है। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो कोई भी हार तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। अंकुर बताते हैं कि जब वो नियरबाई नाम की कंपनी के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन फिर हालात बदल गए, बिजनेस गिरा और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो कहते हैं, ईगो किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। यानी अहंकार वो चीज है जो असफलता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जब इंसान सोचता है कि वो सब जानता है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए विनम्र रहो, सीखते रहो और ये मानो कि हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए आता है। किताब का अगला हिस्सा रिश्तों पर है, जो जिंदगी का सबसे भावनात्मक लेकिन सबसे जटिल हिस्सा है। वारिकू कहते हैं कि रिश्ते वो आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। अगर तुम्हारे रिश्ते सही नहीं हैं तो तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं आ सकती। वो कहते हैं कि हम अक्सर लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को समझने लगते हैं। वो कहते हैं कि अच्छे रिश्ते सिर्फ प्यार पर नहीं टिके होते, बल्कि समझ और सम्मान पर बनते हैं। अगर तुम किसी से सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हो तो उसे सुनो, समझो और उसे उसके जैसा स्वीकार करो। प्यार में शर्तें नहीं होती हैं तो बस ईमानदारी और भरोसा। वो कहते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम उम्मीदें ज्यादा रखते हैं और संवाद कम करते हैं। अगर तुम बोलोगे नहीं तो दूसरा कैसे जानेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अंकुर बताते हैं कि उनके अपने रिश्तों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सीखा कि लोगों को माफ करना और खुद को माफ करना दोनों जरूरी हैं। वो कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ। यानी माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने अंदर की कड़वाहट को मिटाते हो, तभी तुम आगे बढ़ पाते हो। वो एक और गहरी बात कहते हैं, द पीपल यू स्पेंड टाइम विद डिसाइड हु यू बिकम। यानी जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो वो तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं तो तुम भी शिकायत करने लगोगे, लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। इसलिए अपनी कंपनी सोच समझकर चुनो। अंकुर वारिकू ये भी कहते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए वक्त देना पड़ता है। आज के दौर में लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरों के लिए समय ही नहीं मिलता, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और ध्यान मांगते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम किसी को समय देते हो तो तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे होते हो। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज सही रखो। काम जरूरी है, लेकिन अपने लोग उससे ज्यादा जरूरी हैं। वो कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ समय बिताओ, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अपने दोस्तों से बात करो, क्योंकि वो वही लोग हैं जो तुम्हारे बुरे समय में साथ खड़े होंगे। और अपने जीवनसाथी से ईमानदारी से पेश आओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली साथी है इस सफर में। अंकुर वारिकू ये भी बताते हैं कि अगर तुम अपने रिश्तों को सच्चाई और खुलेपन से निभाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक अलग शांति आएगी।
लेकिन अगर तुम झूठ, दिखावे और ईगो से भरे रहोगे तो तुम कभी सुकून महसूस नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं, ईगो डिस्ट्रॉयज व्हाट लव बिल्ड्स, यानी अहंकार वही चीज है जो प्यार की बनाई हुई दीवारों को गिरा देता है। किताब के इस हिस्से में वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद के प्रति ईमानदार रहना। अगर तुम अपने दिल से सच्चे हो तो तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम और तुम्हारी जिंदगी सब अपने आप बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम दिखावे में जी रहे हो तो तुम बाहर से सफल दिखोगे पर अंदर से खाली महसूस करोगे। वो कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है, इट्स ओके टू बी लॉस्ट एज लॉन्ग एज यू कीप मूविंग, यानी अगर तुम रास्ता खो भी गए हो तो कोई बात नहीं, बस चलते रहो, क्योंकि चलते रहने वाला ही मंजिल पाता है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल हमारे दिमाग में चलता है। अंकुर वारिकू कहते हैं कि अगर तुम अपनी सोच बदल दोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग और ऑर्डिनरी लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट अलग होता है। सफल लोग हर मुश्किल में मौका ढूंढते हैं, जबकि असफल लोग हर मौके में मुश्किल ढूंढ लेते हैं। यही फर्क है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। वारिकू कहते हैं कि माइंडसेट कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता वो है जहां तुम कंफर्ट जोन में रहते हो, जहां तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जहां तुम्हें कोई चैलेंज नहीं मिलता। लेकिन सही रास्ता वो है जो मुश्किल होता है, जहां तुम अपने डर का सामना करते हो, जहां तुम खुद को बढ़ाते हो। वो कहते हैं, ग्रोथ नेवर हैपेंस इन कंफर्ट, मतलब अगर तुम बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें असुविधा को अपनाना होगा। किताब में वो एक बात बार बार दोहराते हैं, यू आर योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स तुम खुद हो। अगर तुम अपने दिमाग, अपनी स्किल्स और अपनी सोच पर काम करते रहोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। वो कहते हैं कि लोग दूसरों में पैसा लगाते हैं लेकिन खुद पर नहीं, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प ले लो तो तुम्हारा भविष्य आज से कई गुना बेहतर होगा। अंकुर वारिकू माइंडसेट को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, लर्निंग माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट और तीसरा ग्रैटिट्यूड माइंडसेट। वो कहते हैं कि लर्निंग माइंडसेट वो है जहां तुम ये मानते हो कि तुम सब कुछ नहीं जानते और हर दिन कुछ नया सीख सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट वो है जहां तुम मानते हो कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी संभव है। और ग्रैटिट्यूड माइंडसेट वो है जहां तुम अपने पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहते हो। इन तीनों माइंडसेट को अगर तुम अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे तो तुम्हारे भीतर का डर, ईर्ष्या और असंतोष अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि अंकुर वारिकू कहते हैं कि पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लेकिन गलत समझा गया हिस्सा है। वो कहते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट टचेज एवरीथिंग, मतलब पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन ये हर चीज को प्रभावित करता है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि पैसे के साथ हमें वैसा रिश्ता रखना चाहिए जैसा हम अपने किसी दोस्त के साथ रखते हैं, सम्मान, ईमानदारी और समझ के साथ। अंकुर बताते हैं कि उन्होंने खुद कई बार पैसों के बारे में गलतियां की। कभी जरूरत से ज्यादा खर्च किया, कभी गलत जगह निवेश किया, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा। वो कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है पर उसे संभालना मुश्किल, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि पैसे का सही इस्तेमाल क्या है। वो कहते हैं, यू डोंट अर्न मनी, यू मैनेज मनी, मतलब अगर तुम पैसों को सही दिशा नहीं दोगे तो वो तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। वो सलाह देते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ, एक हिस्सा निवेश करो और एक हिस्सा उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपने खर्च पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है वो अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकता है। वारिकू कहते हैं कि पैसा तुम्हारे कैरेक्टर को नहीं बदलता, वो सिर्फ उसे एम्प्लीफाई करता है। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो पैसा तुम्हें और अच्छा बनाएगा, लेकिन अगर तुम लालची हो तो पैसा तुम्हें और खोखला कर देगा। अब बात करते हैं हैप्पीनेस यानी खुशी की। अंकुर वारिकू कहते हैं कि आज के समय में लोग खुशी को एक गोल की तरह देखते हैं, लेकिन असली खुशी जर्नी में होती है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द वे यू ट्रैवल, मतलब अगर तुम हर दिन को अच्छे से जी रहे हो तो तुम पहले से ही खुश हो। खुशी कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, वो तुम्हारे आज में छिपी हुई है। वो बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा या बड़ा घर मिलेगा या ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे तब वो खुश होंगे, लेकिन ये एक भ्रम है। वो कहते हैं कि इफ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट थिंग यूल नेवर बी हैप्पी, मतलब अगर तुम्हारी खुशी किसी अगली चीज पर निर्भर है तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने आज के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो, सुबह की चाय में, किसी दोस्त की हंसी में, किसी बच्चे की मुस्कान में, यही असली खुशी है। अंकुर कहते हैं कि खुशी का राज ग्रैटिट्यूड में छिपा है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। वो कहते हैं, यू कांट बी ग्रेटफुल एंड सैड एट द सेम टाइम, मतलब अगर तुम आभारी हो तो उदास नहीं हो सकते।
इसलिए हर दिन किसी न किसी चीज के लिए शुक्रिया जरूर बोलो। अब आता है सेल्फ ग्रोथ का हिस्सा, जो किताब का सबसे प्रेरणादायक भाग है। वारिकू कहते हैं कि सेल्फ ग्रोथ का मतलब सिर्फ सफलता या पैसा नहीं होता, बल्कि ये अपने अंदर के इंसान को समझने और उसे बेहतर बनाने का सफर है। वो कहते हैं कि द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यूल एवर वर्क ऑन इज योर सेल्फ, मतलब तुम खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो। अगर तुम हर दिन खुद पर काम करते रहो तो धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। अंकुर वारिकू सेल्फ ग्रोथ के लिए 3 चीजें जरूरी बताते हैं। पहली, अवेयरनेस यानी खुद को समझना। दूसरी, एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार करना। और तीसरी, एक्शन यानी खुद को बदलने की हिम्मत रखना। वो कहते हैं कि अवेयरनेस से तुम जान पाते हो कि तुम कौन हो, एक्सेप्टेंस से तुम अपने फ्लॉज के साथ शांति बनाते हो, और एक्शन से तुम अपने भविष्य को नया रूप देते हो। वो कहते हैं कि ग्रोथ कभी लिनियर नहीं होती, मतलब ये हमेशा सीधी नहीं चलती। कभी तुम आगे बढ़ते हो, कभी पीछे गिरते हो, लेकिन अगर तुम चलते रहते हो तो अंत में तुम बहुत आगे निकल जाओगे। वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, मतलब जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा करता है वो उस इंसान से ज्यादा आगे निकल जाता है जो सिर्फ कभी कभी बड़ा काम करता है। अंकुर वारिकू ये भी कहते हैं कि अपने जीवन में फेलियर को सेलिब्रेट करो, क्योंकि वही ग्रोथ का संकेत है। अगर तुम गलती कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। जो लोग गलतियां नहीं करते वो कभी कुछ नया सीखते भी नहीं। इसलिए डरा मत करो, क्योंकि डर के पार ही असली जिंदगी है। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी पर्पस की तलाश में रहता है। कभी वो पैसा होता है, कभी नाम, कभी इज्जत, तो कभी बस सुकून। लेकिन अंकुर वारिकू कहते हैं कि असली पर्पस वो है जो तुम्हारे दिल को जलाए, जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करे, जो तुम्हारे अंदर वो आग पैदा करे जिससे तुम दुनिया को कुछ देकर जाओ। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सुबह उठने की कोई वजह नहीं मिल रही तो तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा सोचनी चाहिए। वो कहते हैं कि पर्पस कोई बाहर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस खुद से वो सवाल पूछना है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है जिससे दुनिया को भी फायदा हो और मुझे भी खुशी मिले। यही सवाल तुम्हें तुम्हारा पर्पस देगा। वो कहते हैं कि जब तुम अपने काम को पर्पस से जोड़ देते हो तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो तुम्हारा मिशन बन जाता है। तब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत खुद तुमसे करवाती है। और यही लोग दुनिया बदलते हैं जो अपने काम को जीते हैं, सिर्फ करते नहीं। अंकुर बताते हैं कि पर्पस मिलने के बाद अगली चीज है हैबिट्स यानी आदतें। क्योंकि तुम्हारे सपने कितने भी बड़े हों, अगर तुम्हारी आदतें सही नहीं हैं तो तुम कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे। वो कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। मतलब तुम अपने गोल्स तक नहीं उठते, बल्कि अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हो। इसलिए अपनी आदतों को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हें अपने सपनों की तरफ धकेलें। वो कहते हैं कि अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहो तो 1 साल में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। छोटे बदलाव हर दिन मिलकर बड़ी क्रांति लाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना बनाना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और खुद के लिए समय निकालना, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन यही तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाती हैं। जो इंसान अपनी आदतों को काबू में कर लेता है वो अपनी तकदीर को भी बदल सकता है। अब बात करते हैं पैशन की, जो इस किताब का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। अंकुर वारिकू कहते हैं कि पैशन कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम ढूंढते हो, बल्कि वो तुम बनाते हो। वो कहते हैं कि लोग जिंदगी भर ये सोचते रहते हैं कि उन्हें अपना पैशन नहीं मिला, लेकिन असल में पैशन काम करने से पैदा होता है, ना कि सिर्फ सोचने से। वो कहते हैं, यू डोंट फाइंड पैशन, यू बिल्ड इट। मतलब अगर तुम किसी चीज को लगातार करते रहो तो धीरे धीरे वो तुम्हारे दिल का हिस्सा बन जाती है। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि जब उन्होंने करियर की शुरुआत की थी तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन में इतना मजा आएगा। लेकिन जब उन्होंने इसे करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यही वो काम है जो उन्हें जिंदा महसूस कराता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज में मजा आता है और उसमें तुम्हारी मेहनत लगती है तो वही तुम्हारा पैशन है। और जब पैशन और पर्पस मिल जाते हैं तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। अंकुर वारिकू ये भी बताते हैं कि पैशन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वो तुम्हें तोड़ता है, थकाता है और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से लगे रहते हो तो एक दिन वही चीज तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है। वो कहते हैं, एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम, डोंट गिव अप टू अर्ली। मतलब हर बड़ी चीज बनने में वक्त लगता है, इसलिए जल्दी हार मत मानो। किताब के आखिरी हिस्से में वो बात करते हैं लेगेसी की, यानी वो निशान जो तुम दुनिया में छोड़कर जाओगे। वो कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है, अब ये तुम पर है कि तुम्हारी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी या भुला दी जाएगी। लेगेसी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नाम अखबार में छपे, बल्कि ये कि जब तुम नहीं रहोगे तब भी तुम्हारे काम से किसी की जिंदगी बेहतर होती रहे। वो कहते हैं, लेगेसी इज नॉट व्हाट यू लीव फॉर पीपल, इट्स व्हाट यू लीव इन पीपल। मतलब असली विरासत वो नहीं जो तुम लोगों को देकर जाओ, बल्कि वो है जो तुम उनके दिलों में छोड़ जाओ। वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उन्हें प्रेरणा मिले।
किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी की मदद करो, किसी का आत्मविश्वास बढ़ाओ। यही वो काम है जो तुम्हें अमर बनाते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी की असली जीत तब होती है जब तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा असर बना रहता है। अंकुर वारिकू इस किताब के अंत में हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि डू एपिक शिट का मतलब सिर्फ बड़ा करना नहीं है, बल्कि सच्चा करना है। ऐसा काम करना जो दिल से निकले, जो किसी की जिंदगी को थोड़ा आसान बना दे, जो तुम्हें खुद से गर्व महसूस करवाए। एपिक काम का मतलब ये नहीं कि तुम करोड़पति बनो, बल्कि ये है कि तुम हर दिन खुद का बेहतर रूप बनो। वो कहते हैं, हर दिन ऐसा कुछ करो जिससे कल का तुम आज के तुम पर गर्व करे। यही है डू एपिक शिट का असली अर्थ। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में जीत उसी की होती है जो ईमानदारी, जोश और लगन से चलता रहता है। अंकुर वारिकू हमें याद दिलाते हैं कि डर, असफलता, आलोचना, ये सब रास्ते का हिस्सा हैं। अगर तुम इनसे भागोगे तो मंजिल भी दूर भाग जाएगी, लेकिन अगर तुम इनसे सीख लोगे तो दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। वो कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट इट। मतलब बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और यही वो कदम है जो हर ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। किताब के अंत में अंकुर वारिकू कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की आवाज से जीना चाहिए। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम वही करोगे जो सही है, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। वो कहते हैं, द गोल इज नॉट टू लिव फॉर एवर, द गोल इज टू क्रिएट समथिंग दैट विल। मतलब हमारा लक्ष्य अमर होना नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करना होना चाहिए जो अमर रहे। तो दोस्तों, यही है डू एपिक शिट का असली संदेश। यह किताब हमें ये नहीं सिखाती कि सफलता का शॉर्टकट क्या है, बल्कि ये बताती है कि असली सफलता खुद को जानने, स्वीकार करने और लगातार आगे बढ़ने में है। ये सिखाती है कि अपने सपनों के लिए डरना मत, अपनी असफलताओं से भागना मत, और अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत जीना। ये कहती है, खुद से सच्चे रहो, क्योंकि जब तुम सच्चे बन जाते हो तो तुम्हारी हर चीज एपिक बन जाती है। अंकुर वारिकू हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के पास एक मौका है, एक मौका अपनी कहानी खुद लिखने का। अब ये तुम पर है कि तुम वो कहानी कैसी लिखते हो। क्या वो कहानी डर की होगी या हिम्मत की? क्या वो कहानी शिकायत की होगी या प्रेरणा की? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी भी डू एपिक शिट बन सकती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की, और अपने अंदर की आग को कभी बुझने न देने की।